पहला नंबर सवाल हो गया 4 3 7 x। ठीक है, 4 3 7 x, 4 3 7 x बराबर कितना दिया है 11 दिया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, x का मान निकालना है। निकालना क्या हम लोग का, x का मान निकालना है। इस x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। ये सवाल आप लोग को, ऐसा सवाल आप लोग को कल बताए थे, कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए इसको बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे कि हम लोग इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना करके क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, और 4 में 3 से गुना, सॉरी 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 × 21 बराबर कितना 11 हो गया ना। ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, x बराबर क्या आ जाएगा 11 प्लस 21 कितना आ जाएगा 4x बराबर 32। तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। कैसे सवाल आप लोगों को, हालांकि ऐसा सवाल आप लोगों को लाइन बाय लाइन सब चीज़ बता चुके थे, बता देना। आज आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराना है। ठीक है, जैसे एक और चीज़ आप लोगों को देता हूँ, दूसरा का नंबर एग्जाम्पल। ये पहला नंबर एग्जाम्पल था, अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल कितना ले लेता हूँ। देखिए हम ले लेते हैं कितना 4 ले लेता हूँ। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे ले लेता हूँ कितना, यहाँ पे ले लेता हूँ 6, और यहाँ 6 और यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, और यहाँ पे कितना ले लेता हूँ, यहाँ पे हम आप लोग को ले लेता हूँ 5 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग का 4 5 4x 8 5 और बराबर यहाँ पे ले लेता हूँ हम आप लोग को 21 ले लेता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 4 5 20 माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा 21। अब ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 8x बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस, सॉरी 20 21 माइनस 20 माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/8 हो जाएगा। -1/8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। ऐसा सवाल अगर आप देगा तो आप लोग बना दीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट आप लोग जान गए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और सवाल लेता हूँ, आप लोगों को बनाना है। ठीक है, आप लोगों को बनाना है, कैसे बनाना है देखिए। एक सवाल लेता हूँ, x -7 और फिर x बराबर 18 तो हम लोग को निकालना क्या है, इस x का मान निकालना है। कैसे बनाएंगे आप लोग बताइए, कैसे इसको बनाएंगे आप लोग बताइए। बताइए तो कैसे बनाएंगे, इसको बताइए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, x में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x² माइनस 7 में -7 में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -7x बराबर 18। अब कितना आ जाएगा x² माइनस से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 7x बराबर 18। अभी क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया ना, तो इसको प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x² प्लस 7x माइनस कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब इसको तोड़िए तो दो भाग में तोड़िए, तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं, बराबर 0 हो जाएगा। क्या कि 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 माइनस 18 x² हो जाएगा।
और घटा देंगे तो कितना देगा 7x हो गया ना। अब इसमें से क्या करेंगे x कॉमन करेंगे तो क्या देगा x प्लस 9 और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें से कितना कॉमन करेंगे -2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 9 और बराबर कितना 0। अब क्या जाएगा यहाँ से x प्लस 9 और फिर क्या जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। अब बारी बारी से इसको क्या करेंगे x प्लस 9 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा x बराबर क्या जाएगा -9 x बराबर -9 और x बराबर क्या जाएगा 2 यानी x का मान कितना आ गया 2 मान आ गया, एक आ गया -9 और एक 2 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना। अब ऐसा सवाल देगा आप लोग को सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में तो आप लोग बना दीजिएगा, बन जाएगा ना आप लोग से, बन जाएगा ना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए एक सवाल देता हूँ, आप लोग बना के दिखाइए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दूँ। चलिए एक सवाल देता हूँ, आप लोग बना देना है। एक सवाल देता हूँ, आप लोग को बनाना है। केवल अभी सेकेंड ऑर्डर चलेगा, कल से फिर हम लोग का चलेगा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है। एक सवाल है आप लोगों का, देखिए लिखा है, एक सवाल है, कितना नंबर हो गया हम लोग का 1 2 3, चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल हो गया हम लोग का, कितना दिया है -3 0 3 0 2 10। इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उप सारणिक निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, इसमें गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो -3 में 10 से गुना करेंगे और -2 में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा -30 और -0 बराबर कितना जाएगा -30 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना शॉर्ट फॉर्म में, कितना जल्दी जल्दी हम लोग बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। सब बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। 5वां नंबर सवाल सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का बोल रहा है सर बहुत मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ बाबू बहुत समझ में आएगा तुम लोग को। मैथ तुम लोग को मैं इतना अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा, तुम लोग को मैथ बहुत इजी हो जाएगा। मैथ बिल्कुल इजी हो जाएगा तुम लोग का। ठीक है। और जितना मैं बता दूंगा अगर बढ़िया से तुम लोग पढ़ ले तो डेली मतलब रूम घर पर अपने मेहनत करोगे तो तुम लोग को मैथ में इतना इंटरेस्ट लगेगा, मन करेगा केवल मैथ ही पढ़ूँ। ठीक है। बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल है 1 4 12 10। इसका मान निकालना है। 1 4 12 10 है, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए। इसको कैसे निकालेंगे देखिए। इसको भी क्या करेंगे, 1 में 10 से गुना करेंगे और -4 में 12 से गुना करेंगे। अब बराबर हो जाएगा कितना 10 और -48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -38 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा -38 आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोग को। कोई दिक्कत नहीं हुआ, बढ़ जाए आगे। चलिए अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल हम लोग का छठा नंबर लिखा है, कितना छठा नंबर सवाल है 7 4 2 10। अब इसका मान निकालना है। इसका अगर ऐसा सवाल रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, यानी 7 में 10 से गुना करेंगे, 7 गुने 10 और -4 गुने 2 तो 7 या 70 और -4 गुना 8 यानी 70 में 60 घटेगा तो कितना जाएगा 62 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62 आंसर हो जाएगा। साफ सीधे दिखाई दे रहा है। 63 से हम लोग को गुना कर देना है और घटा देना है। अब आप लोगों को समझ में आ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए एक सवाल देता हूँ, आप लोग को बनाना है। ठीक है। एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग को बनाना है। सवाल क्या है देखिए, सवाल हम लोग का है 1 4 8 0। 1 4 8 0 है। कितना है 1 4 8 0 है। इसका मान निकालना है। कितना हो जाएगा तो सीधे देखिए 1 में 0 से गुना करेंगे और फिर -4 में 8 से गुना करेंगे तो 1 में 0 से गुना करेंगे 0 और
और 4 में 8 से गुना करेंगे तो 8 से होगा 32, यानी 0 में से -32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -32 आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा -32 आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। अब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, अब बन जाएगा। चलिए ये सब जितना भी सवाल है सब आप लोग को बनाते जाना है, ठीक है। चलिए एक और सवाल देता हूँ, आप लोग बताइए। एक और सवाल देता हूँ, छठा हो गया। 7वां नंबर है, क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा फिर कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। माइनस कॉस थीटा हो गया। अब इसका मान निकालना है कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। देखिए कैसे निकालेंगे, कहा जाएगा इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो साइन थीटा में साइन थीटा इंटू साइन थीटा से गुना करेंगे और फिर माइनस कहा जाएगा कॉस थीटा और फिर इंटू माइनस कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। समझ में आप लोग आ गया ना। ऐसा सवाल आप लोग अगर पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है नो। सेकेंड ऑर्डर आप लोग को समझ में आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप लोग को समझ में आ गया नो, कोई दिक्कत नहीं है नो। कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है नो। चलिए बहुत बढ़िया। एक सवाल और आप लोग के सामने बोर्ड पर लाता हूँ, स्क्रीन बोर्ड पर एक आप लोग के सामने लाता हूँ, आप लोगों को बनाना है। स्क्रीन बोर्ड पर आपके सामने आया, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर सवाल, इसको बना दीजिए। ए बी सी डी इसका मान बताइए आप लोग कितना आ जाएगा। ABCD कितना आ जाएगा, आपके स्क्रीनशॉट पर सवाल रहा, इसका मान बता दीजिए कितना आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ए में डी से गुना करेंगे तो ये डी और माइनस बी में सी से गुना करेंगे तो BC, ABAD माइनस BC हो गया। एक और सवाल देता हूँ आप लोग को, माइनस ए और फिर यहाँ पे ए और फिर हो जाएगा यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा -a। गुना करके बताइए कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले -a में -a से गुना करेंगे, फिर -a गुने a, तो -a में a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर और माइनस a में a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 0 आंसर होगा। कितना हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसा ही मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोगों को। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ज़िंदगी में सफल होना है तो